नमस्कार मित्रों। सिंह राशि वालों, जून का महीना जो है आपके करियर में बड़ा बदलाव लाएगा। खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं उनका करियर बहुत ही शानदार होने वाला है। जो लोग माइन ओनर्स हैं उनके लिए अच्छा है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, खासकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार ये समय आने वाला है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग हो रही है। और आप ज़मीनों में भी पैसा लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो जैसे मैंने बताया, सिंह राशि वालों, जून के महीने में 2 जून को आप देखेंगे गुरु जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति देव। तो ये पहले बृहस्पति देव आपके 11th हाउस में ये मूव करके अब आपके 12th हाउस में आ गए। तो यहाँ जैसे ही बृहस्पति आएंगे तो ये आपके 4th हाउस को देखेंगे, ये आपके 6th हाउस को देखेंगे, ये आपके 8th हाउस को भी देखेंगे। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई टेंडर वगैरह की बात चलती है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय आपको मिल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, तो बहुत ही शानदार समय, बहुत काम होगा आपके पास समय ही नहीं रहेगा, इतना काम आने वाला है। और इसके अलावा आप और भी कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या और भी कुछ है, तो बहुत शानदार है। हीलर्स के लिए, ज्योतिषियों के लिए बहुत ही शानदार समय ये आ रहा है जून का महीना आपके लिए। ज़मीनों में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर देख रहा है, तो वहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही है, पत्नी को लेके, खुद को लेके, पेरेंट्स को लेके, कहीं न कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस भी ये बृहस्पति देव देने आए हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ। 9 जून को हम देखेंगे शुक्र भी जो है कर्क राशि में मूव कर जाएंगे, और शुक्र जैसे ही कर्क राशि में मूव करेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके समस्याएं हो सकती हैं। अब यात्राएं बहुत कर सकते हैं 9 जून के बाद, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का भी बहुत अच्छा योग है। तो ये सारी चीज़ें जो है 9 जून से मिल रही है। यात्राओं से जो बेनिफिट लेना है, चाहे वो करियर से संबंधित यात्रा हो, चाहे आप धार्मिक यात्रा हो, चाहे वैसे ही लग्जरी टूरिज्म कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं 9 जून के बाद। फिर अब आ जाते हैं अपन 15 जून को। 15 जून में सूर्य मिथुन राशि में मूव कर जाएंगे। सूर्य अभी 10th हाउस में है, 11th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य देव जो अभी तक आपको प्रतिष्ठा, नेम फेम दे रहे थे, वो बिल्कुल 11th हाउस में आने से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा। आप गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करवा पाएंगे, ये देखिए। और इसलिए मैं कह रहा था कि जो लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लोग एक्साइज में काम करते हैं या जीएसटी वगैरह में काम करते हैं, ऐसे जो वकील हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ब्रिलियंट टाइम है, क्योंकि सूर्य 11th हाउस में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट से संबंधित बहुत सारे काम आपके फेवर में आराम से हो पाएंगे। बहुत ही अच्छा समय है। अब हम आ जाते हैं 21 जून। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे। मंगल इस वक्त आपके भाग्य स्थान में भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, और 21 जून को ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके कर्म को भी प्रबल प्रबल करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा देंगे। आपके काम जो है बहुत आसान हो जाएंगे, इजी वे से आपका काम बनने लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं 22 जून को। 22 जून को आप देख रहे हैं बुध जो है कर्क राशि में आ जाते हैं, तो यानी कि बुध जो यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त 11th हाउस में, ये मूव कर जाएंगे 12th हाउस में। यानी ये तीनों ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और बुध, तीनों ग्रह जो है आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, जो किसी ना किसी प्रकार का खर्चा कराएंगे, चाहे वो घूमने फिरने का खर्चा हो, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस हो, खुद को ठीक करने का, हील करने का, परिवार में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो ठीक हो जाए उसके लिए हील करने का, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक ऐसा समय है जब आपको सावधानी से पैसा खर्च करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको वहीं पैसा खर्च करें जहाँ ज़रूरी है, जहाँ से आपको कुछ इनकम का सोर्स बनता हो। ऐसे ही आप ज़बरदस्ती अगर आप पैसा खर्च करने चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसा बहुत तेज़ी से पानी की तरह बहने लग जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप डेफिसिट में आ गए। तो आप किसी भी प्रकार से डेफिसिट डेफिसिट में नहीं आए, लोन लेने की स्थिति नहीं बन जाए खर्चों के लिए, वो ऐसा स्थिति नहीं बननी चाहिए। काम के लिए आप लोन ले लें कोई बात नहीं, बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए लोन ले लें कोई बात नहीं, खर्चों के लिए लोन लेना पड़ जाए ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट हो। इसलिए अकाउंट्स का पूरा ध्यान रखें, पैसे की गणित पूरी अपने हाथ में रखें, और डेली आप नोट करें कितना पैसा क्या खर्च हो रहा है। तो फिर आप इस समय को आप बेहतर मैनेज कर पाएँगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और केवल एक्सपेंसेस को छोड़ के। तो एक्सपेंसेस अगर हमारा कंट्रोल में हो जाएगा तो बाकी अच्छी चीज़ें हम अपने जीवन में उतार पाएंगे।
तो दोस्तों अब मैं टॉपिक वाइज ले लेता हूँ। हेल्थ मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, करियर में बड़ा बदलाव है। वेल्थ मैंने बता दिया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। रिलेशंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल रिलेशंस के लिए ये एवरेज टाइम है। राहु आपके 7th हाउस में है, केतु आपके लगन में है, तो कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति बनना, कंफ्यूजन होना, एक दूसरे में टकराव होना, ये स्थिति रिलेशंस में बनी हुई है। इसलिए आप रिलेशनशिप के लिए जून का महीना आपके लिए थोड़ा सा वीक है। कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, बातों में थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नेगेटिव बोल नहीं बोले। शनि 8th हाउस में 2nd हाउस को देख रहा है, हार्श बोली नहीं बोले, थोड़ा सा सॉफ्ट आप रहे, तो फिर आपके रिलेशंस मेंटेन होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यात्राएं बहुत है। स्टूडेंट्स के लिए पहले 15 दिन अच्छे हैं, नेक्स्ट 15 दिन बहुत टफ है। तो जो भी इनको करना है पहले 15 दिन में कर ले। नेक्स्ट 15 दिन में यात्राएं दिख रही हैं, इधर उधर जाना दिख रहा है, तो वो थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं यही कहूँगा, इस वक्त शनि की रेमेडी ही कर ले। शनि आपके 8th हाउस में है, राहु 7th हाउस में है, तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप चारों शनिवार, जून के महीने में जितने भी शनिवार आ रहे हैं उसके अंदर आप तेल का दान करें, है ना। तेल का दान आप रेगुलर करें। जो भी मंदिर में भी तेल का दान कर सकते हैं। जो तेल लेने आते हैं डाकोत, उनको हम लोग राजस्थान में डाकोत बोलते हैं, तो आप उनको आप दें, तेल का दान करें। और इसको हम लोग जो है छाया दान भी बोलते हैं। तेल में अपनी छाया रख के उंगलियां डुबोना, वो छाया दान भी बोलते हैं, वो आप जरूर करें। तो इससे क्या होगा कि शनि की नेगेटिविटी थोड़ी लाइफ में कम हो जाएगी, तो हेल्थ और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों का जून के महीने का मासिक राशिफल। आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ क्लियर करूँगा आपको। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ भी नई नई चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।